राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, आज मालेगांव महानगर पालिका में तीसरी जनरल बोर्ड मीटिंग थी, जिसमें कई विषय लिए गए और एक राय से मंजूरी दी गई। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अहम और बड़ा जो मामला था वो शिमाली हिस्सा यानी कि आगरा रोड के इस पार का जो इलाका है, जिसको लेकर सगीर मेंबर यानी कि सगीरुद्दीन, नजरुद्दीन और जावेद इंजीनियर जो इस इलाके के कॉर्पोरेटर है, सगीरुद्दीन नजरुद्दीन ने जोरदार अंदाज में वहां पर अपनी बात रखी, विषय लाया गया और मजबूत दलीलों के साथ सगीरुद्दीन नजरुद्दीन ने आवाज उठाई, वहीं जावेद इंजीनियर ने भी आवाज उठाई और इस मामले को हाउस में मजबूती के साथ पास करने को लेकर सगीरुद्दीन ने हाउस से मिन्नतें की और महापौर मैडम और कमिश्नर से दर्दमाना अपील की कि ये इलाका मजदूरों का इलाका है, गरीबों का, पिछड़ों का सलम इलाका है। यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों के खर्च उठाना इनके बस की बात नहीं है। यहाँ पर सरकारी अस्पताल की सख्त जरूरत है। इस बात की दलील उन्होंने यहाँ पर पेश की और इस दलील को देखते हुए मालेगांव महानगर पालिका के इस तीसरे जनरल बोर्ड मीटिंग में इस विषय को मंजूरी दे दी गई है और रमजानपुरा के वार्ड नंबर 3 सगीरुद्दीन नजरुद्दीन के इलाके में अब बनने जा रहा है 30 बेड का हॉस्पिटल, जहां पर महिलाओं के सभी इलाज वहां पर मुफ्त में किए जाएंगे। और सबसे ज्यादा अहम मसला अगर कोई था तो डिलीवरी को लेकर वहां पर था कि डिलीवरी की जो तकलीफ और परेशानियां रमजानपुरे के इलाके की आवाम उठाती थी, खासकर बारिश के मौसम में जब बारिश हो जाती थी तो डिलीवरी के पेशेंट को खटिया पे डालकर ले जाना पड़ता था। कई लोगों की रास्ते में डिलीवरियां हो जाया करती थी, कहीं की मौत हो जाती थी। इस बात की तकलीफ और परेशानियों को देखते हुए इस विषय को लाया गया और कामयाबी मिली सगीरुद्दीन नजरुद्दीन और जावेद इंजीनियर को, जिन्होंने अपने इलाके में 30 बेड का हॉस्पिटल मंजूर करवाने में यहाँ पर कामयाबी हासिल की है। वार्ड की आवाम की जानिब से उन्हें बहुत मुबारकबाद दी जा रही है। तो वहीं सगीरुद्दीन और नजीरुद्दीन और जावेद इंजीनियर ने महापौर मैडम, प्रशासन, खालिद हाजी, मुस्तकीम डिग्नेटी और आसिफ शेख रशीद का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने हमारे इलाके में 30 बेड के हॉस्पिटल को मंजूरी दी है और अब इलाके में यहाँ पर जो है आवाम को राहत मिलेगी, इस तरीके का इजहार ख्याल किया। आइए सुनते हैं उन्होंने हाउस में किस तरीके की मजबूत दलील पेश की और उसके बाद उन्होंने अपने लीडर का और प्रशासन का और महापौर मैडम का किस तरीके से शुक्रिया अदा किया। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? जो हमारा एरिया है शुमाली हिस्सा, जो आयशा नगर, दयाना और भी बहुत सारे इलाके के लिए है, तो वहाँ पर ऐसा हॉस्पिटल महापौर साहिबा नहीं है। हमारे उधर के गरीब लोगों को बहुत दूर वहाँ जाना पड़ता है। इसके लिए मेरी ऐसी सूचना है महापौर साहिबा कि जो हॉस्पिटल है 30 बेड का, जो दयाने में एक जगह है गट नंबर 208 मस्जिद कुरैशा के बाजू में, इस जगह पर यह हॉस्पिटल बनाया जाए। ये हॉस्पिटल अगर वहाँ बनता है, ये हॉस्पिटल मालेगांव दयाना शिव रोड से अगर ये हॉस्पिटल वहाँ कामिल होता है तो इसका फायदा आयशा नगर, तंजीम नगर, बिस्मिल्लाह नगर, सर्वे नंबर 65 सोनिया कॉलोनी और उसी के साथ साथ नूर नगर और भी जो इतराफ के दायरे के यहाँ तक के दरे गाँव, देवी का मल्ला, ऐसे बहुत सारे एरियो को ये हॉस्पिटल कवर करेगा। और मैं तमाम ही लोगों का, खास तौर से महापौर साहिबा आपका, डिप्टी मेयर साहिबा का, कमिश्नर साहब का और सेकुलर फ्रंट के जो तमाम ही हमारे लीडर है, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब, एजाज बेग साहब, खालिद हाजी साहब, इन तमाम ही लोगों का मेरी एरिया की आवाम की ओर से और वहाँ के जितने कारपोरेटर है उनकी ओर से मैं तमाम ही आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। और उसी के साथ साथ ये सभागृह से जितने तमाम पार्टी के लोग हैं, सभी पार्टी के जिम्मेदारों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक राय से ये विषय को मंजूर करें और है जहाँ बिजलियाँ गिराने की हमारे बिजली आसियाना बनाने महापौर साहब वार्ड नंबर 3
वार्ड नंबर 3 एक ग्रामीण भाग है। वार्ड नंबर 3 एक ग्रामीण भाग है। वार्ड नंबर 2 एक ग्रामीण भाग है। हमारा वार्ड होगा 12 में 75% दादा दूसरे साहिब की असेंबली हल्के में आता है और 25 तक के बाद हमारा मालेगांव सेंट्रल में आता है। और मेरे वार्ड में 56 महल्ले हैं, 56 महल्ले और डॉक्टर साहब 56 महल्ले पूरे भाई 2,56 है और बिजली महापुर साहिबा वहाँ पर है। मैं वहाँ पर चुन के आया हूँ, 15 साल में चुन के आया हूँ और महापुर साहिबा काली मिट्टी का इलाका है। इस इलाके के अंदर बिस्मिल्लाह नगर, अंसार कॉलोनी, बतूल पार्क, कुबा पार्क, हाजी पार्क, अफसर कॉलोनी, सोनिया नगर, काबरा कंपाउंड, नूर नगर, हाजीमतपुरा, फिरोजाबाद, तंजीम नगर, ऐसे 56 महल्ले और मैं महमूद साहबा गरीब बस्ती होने की वजह से हमारी माँ बहनों को डिलीवरी के अय्याम में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। महमूद साहबा हमारी माँ बहन को खड़िया में जाना पड़ता है दवाखाने के अंदर और वहाँ पर बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। महमूद साहबा मेरी आपसे गुजारिश है कि दवाखाना वहीं बनना चाहिए और मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ महमूद साहबा वहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि वो 30 बेड का दवाखाना आप आसमान में गए चांद नजर आता है, उस भाग में चांद दिखेगा। महमूद साहबा मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ के निर्माण देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आप इसे आप इसके बनाने का हमारे और करें, इसमें आप कुछ ना करें, आप भी और करें इसके ऊपर गरीबों को कितने उम्मीद देगा। महमूद साहबा एक राय से प्लीज एक राय से महमूद साहबा इसको मिल दे दो। अस्सलाम वालेकुम। आज मालेगांव महानगर पालिका में जर्नल महासभा थी। उसमें एक विषय था, विषय क्रमांक 60, जो मालेगांव शहर में एक 30 बेड का हॉस्पिटल तामीर करना, ऐसा विषय प्रशासन की तरफ से आया था। उसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वहाँ पर कॉरपोरेशन में बताया कि जो हमारा इलाका है, जो मशरिकी एरिया है, जो आगरोड़ के उस तरफ, वहाँ पर एक भी हॉस्पिटल नहीं है। हमारे वहाँ की आवाम को बहुत दूर दूर हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। इसके लिए वहाँ पर 30 बेड का हॉस्पिटल दयाना शिवार गट नंबर 208 कुरैशा मस्जिद के बाजू में, जो मालेगांव महानगर पालिका की जगह है, उस जगह पर वो हॉस्पिटल को तामीर किया जाए। और हमारी इस सूचना को अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सभा ने एक राय से उसे मंजूर किया और एक बहुत बड़ा काम हमारे इलाके के लिए मंजूर हुआ। हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हमारे कायद आसिफ शेख रशीद साहब, उसी के साथ साथ मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर साहिबा और मालेगांव सेकुलर फ्रंट के तमाम ही ज़िम्मेदार, जैसे मुस्तकीम डिग्नेटी साहब है और खालिद हाजी साहब है, एजाज बेग साहब है, हम तमाम ही लोग और तभी नगर सेवक जिन्होंने हमारे लिए वोट किया और एक राय से ये विषय को मंजूर किया, हम इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आवाम, जो हमारे एरिया की आवाम है, उनको हम ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी अनकरीब बहुत अच्छा खूबसूरत हॉस्पिटल हमारे एरिया को मिलने वाला है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज मालेगांव महानगर पालिका में आज महासभा थी। विषय नंबर 60 पे ये विषय लेकर आया गया और हमारे पार्टी के, इस्लाम पार्टी के लीडर शेख आसिफ साहब ने जावेद भाई के हमारे बोलने पर और सानिन मैडम, महापुर मैडम, खालिद हाजी, इन्होंने हमारे बोलने पर हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 3 में और गट नंबर 208 कुरैशा मस्जिद के पास, जो हमारे वार्डों की आवाम को, हमारे वार्ड में 56 महल्ले हैं, 56 महल्ले के आवाम को, आयशा नगर की आवाम को, बिस्मिल्लाह नगर की आवाम को बहुत तकलीफ का सामना था। हमारी माँ बहन डिलीवरी के अय्याम में और ऐसे भी जो तमाम बीमारी है, ऐसी बीमारियों को लेकर हमारी माँ बहनों को, हमारे भाइयों को सिविल हॉस्पिटल, हारून अंसारी हॉस्पिटल और सोज हॉस्पिटल जाना पड़ता था। हमारी कोशिशों से और हमारे लीडर के काम देने से हमारे वार्ड में काम आया और हम शेख आसिफ साहब का
महापुर मैडम का, डिप्टी महापुर मैडम का और खालिद हाजी साहब का और हमारे सेकुलर फ्रंट के तमाम मेंबरों का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे बोलने पे काम मंजूरी दी और आने वाले वक्त में अलीशान वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 30 बेड का हॉस्पिटल बनेगा और वहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। मैं सबके शुक्रिया के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।